दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट आ गया है और आप परसेंटेज निकालना नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ 2 मिनट में आपका काम आसान कर देगा। तो चलिए हम लोग रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखते हैं। देखिए, आपको परसेंटेज निकालने के लिए यानी कि रिजल्ट का प्रतिशत निकालने के लिए सिर्फ एक फ़ॉर्मूले को ध्यान में रखना है, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला क्या है? तो प्रतिशत बराबर होता है, मान लीजिए किसी भी अंक का प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत बराबर एक फ़ॉर्मूला होता है। सबसे पहले बटे में आपको कुल प्राप्तांक लिखना होगा, यानी कुल अंक, ठीक है? कुल अंक और ऊपर में लिखना होगा प्राप्तांक, प्राप्तांक, ठीक है? और जब आप उसे 100 से गुना कर देंगे तो आपको प्रतिशत निकल जाएगा रिजल्ट का, ठीक है? तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसे आप समझ लीजिए, प्रतिशत बराबर क्या होता है? प्राप्तांक बटे में कुल अंक, यानी कुल प्राप्तांक और गुने में 100। अब आइए इस फॉर्मूले पर हम लोग एक प्रश्न को, एग्जाम्पल को बैठाते हैं। जैसे कि देखिए, आप प्रश्न में लिखा है, अगर किसी छात्र को 500 में 423 मार्क आए हैं तो उसका परसेंटेज कितना होगा, यानी कि कितना प्रतिशत होगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल लिखना है। देखिए, प्रतिशत है ना, प्रतिशत लिखना है रिजल्ट का। सबसे पहले नीचे में लिखना है टोटल मार्क कितना आया है, ठीक है? देखिए यहाँ पर कुल मार्क 500 का है, ठीक है? 500 का एग्जाम हुआ है, जिसमें उसे प्राप्त कितना है, 423 मार्क आया है। तो 423 को ऊपर लिखिए और गुने में 100 लिखिए, ठीक है? अब क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करना है। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और 5 से भाग दे दीजिए। मान लीजिए 5 एकन 5 और 5 अठे 40 और यहाँ पर 23 है तो 5 चुके 20 हो जाएगा और पॉइंट दे दीजिए। 3 बचा है तो 3 पर 0 30, यानी कि 5 छके 30, यानी ये हो गया आपका प्रतिशत 84.6%, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, मात्र एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और आप किसी भी रिजल्ट का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें कॉमन मिस्टेक पर ध्यान देना है। आप या किसी भी छात्र से जो मिस्टेक होती है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए जो कुल अंक है उसे नीचे नहीं लिख करके ऊपर लिख देते हैं, यानी 500 बटे में 423 गुने 100 कर देता है। तो ये आपको कॉमन मिस्टेक से बचना है। और इससे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक तराजू है और आप देखेंगे तो तराजू में जो भारी वजन का होता है, जैसे किलो, तो वो क्या होता है, झुक जाता है और जो कम वजन का होता है वो नीचे ऊपर टंग जाता है, ठीक है? तो ये समझ लीजिए कि जो नीचे जो 500 है वो बड़ी संख्या है तो वो नीचे आएगा और 423 जो है वो छोटी संख्या तो वो ऊपर रहेगा, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और आपसे मिस्टेक नहीं होगा। चलिए, अगर आप सीख गए होंगे तो एग्जाम्पल 2 लेते हैं एक ठो और यहाँ पर देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल 2 में अगर किसी छात्र को 600 मार्क में 600 में 487 मार्क आया, ठीक है? एग्जाम हुआ है 600 का, जिसमें 487 मार्क आया है, ठीक है? तो इसका परसेंटेज क्या होगा, इसका क्या है, परसेंटेज क्या होगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला के तहत परसेंटेज लिखना है। परसेंटेज बराबर क्या होगा, तो नीचे में कुल प्राप्तांक यानी 600 लिख दीजिए, ऊपर में कितना मार्क आया वो लिख दीजिए 487 और बस 100 से गुना कर दीजिए, आपका परसेंटेज आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो काटिए और 6 अठे 48 और 6 कन 6 पॉइंट बच गया, इसमें 1 10 तो 6 कन 6 लगेगा, 4 बज के 40 तो 6 छक्के 36 लग जाएगा, यानी कि 81.16% जो है इसका आ गया, ठीक है? तो आप इस तरह से किसी भी रिजल्ट का प्रतिशत निकाल सकते हैं आसानी से। बस एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का आप बताइए, जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है, किसी विद्यार्थी को 700 मार्क में 700 मार्क में 340 अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है? मार्क प्राप्त हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसका प्रतिशत कमेंट बॉक्स में निकालना है, प्राप्त हुआ है, ठीक है? तो कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत बराबर व्हाट,
आप खुद इसका परसेंटेज निकाल के दिखाइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए, आई होप कि आपको परसेंटेज समझ में आ गया होगा और आप इसी तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।